स्वयं को ब्रह्म के रूप में जानना मेरा फैलाव इस ब्रह्म की तरह है। उसके परिणाम इतने अद्भुत हैं जीवन में, अगर जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब मेरी ही विराटता इस ब्रह्म के साथ एक है, तो फिर किसको अपना कहूं, किसको बेगाना कहूं, किससे प्रेम करूं, किससे घृणा करूं, वो भेदभाव कहां से लाऊंगा कि किसी के प्रति करुणा जागेगी और किसी के प्रति नहीं, कि मैं किस तरह से अपने जीवन की घटनाओं को भी देखता हूं और अपने आसपास वाले मित्रों को, परिवार को, काम की जगह पर मेरा व्यवहार कैसा है उनके साथ। ये मेरा इस रूप में होना है। अहम ब्रह्मास्मि। और कार्यक्रम से अगर और भी आगे सोचे तो एक अनुभूति है, लेकिन बहुत कम लोग, कम साधक इस अनुभूति को अपने जीवन जीने की शैली बनाते हैं। क्योंकि ये तो बहुत सरल है कि मैं इसके बारे में पढ़ूं, सुनूं, ज्ञान अर्जित करूं कि अहम ब्रह्मास्मि है क्या। लेकिन ध्यान की गहराइयों में विधियों के साथ यहाँ जो हम अपने भीतर निरअहंकारिता को, कामनाओं से परे, अपनी मैं से परे शून्यता की अनुभूति में कई बार चाहे तो इसके ग्लिम्पसेस ले लेते हैं, इसकी क्षणिक अनुभव जिसको मैं ग्लिम्पसेस कहता हूँ, और यहाँ पूरी तरह से भी अगर मैं अनुभव कर लूँ कि मेरा होना क्या है या मैं अपने आप को किस रूप में अनुभव कर रहा हूँ, यहाँ तक भी बहुत सारे साधक इसको अनुभव कर लेते हैं। लेकिन इसके जो परिणाम हैं, स्वयं को ब्रह्म के रूप में जानना मेरा फैलाव इस ब्रह्म की तरह है। उसके परिणाम इतने अद्भुत हैं जीवन में, अगर जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। क्योंकि अगर मैं ही सब जगह हूं और सब में हूं, या मेरी ही विराटता इस ब्रह्म के साथ एक है, तो फिर किसको अपना कहूं, किसको बेगाना कहूं, किससे प्रेम करूं, किससे घृणा करूं, वो भेदभाव कहां से लाऊंगा कि किसी के प्रति करुणा जागेगी और किसी के प्रति नहीं। और ये परिणाम ही इस अनुभूति का, सच पूछो तो कोई जीवन में रूपांतरण ले आता है कि मैं किस तरह से अपने जीवन की घटनाओं को भी देखता हूं और अपने आसपास वाले मित्रों को, परिवार को, काम की जगह पर मेरा व्यवहार कैसा है उनके साथ। इसलिए प्यारे मित्रों, ये केवल ज्ञान नहीं है और ना केवल अनुभूति है, ये मेरा इस रूप में होना है। और सच में अगर मैं अपने आप को, चाहे एक छोटी सी क्षणिक ग्लिम्स के साथ ही मैं अपने आप को अनुभव कर लूं कि मैं विराट हूं और मेरी विराटता ही ये ब्रह्म है, इस क्षणिक अनुभूति को भी अगर मैं जीवन का हिस्सा बनाऊं, तो जीवन का परिणाम प्रेम, शांति, आनंद और करुणा अपने आप घटित होने लगेगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये जीवन में अनुभव कर लूं या जान लूं, जो मैं हूं वही आप है, तो जो मैं खुद से व्यवहार करना चाहता हूं वही तो आपसे व्यवहार करूंगा। जो मैं खुद के लिए अनुभव करके जीना चाहता हूं वही आपके लिए अनुभव करूंगा। वो भेदभाव रहेगा कहां पर? क्योंकि सारी अज्ञानता इस भेद में है और सारी ज्ञानता इस एकत्व में है कि मैं और तू पहले तो भिन्न नहीं है। चाहे उसको मैं आत्मज्ञान के रूप में अनुभव करूं कि जो मैं चैतन्य हूं उसी के विराट का ही मैं हिस्सा हूं, चाहे ब्रह्म ज्ञान के रूप में अनुभव करूं कि सारा जगत मेरा ही विस्तार है, मेरा ही विराट रूप ये ब्रह्म है। मैं मुझ में नहीं जीता, मैं सब में जीता हूं। मैं मतलब मेरा इंडिविजुअलिटी का होना नहीं, मेरी भीतर की चैतन्यता का होना। जो मेरे भीतर का चैतन्य है वही सबके भीतर का चैतन्य है। अक्सर उदाहरण दिया जाता है एक माला का,
माला में मोती तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सूत तो एक है जिसने सबको जोड़ा हुआ है। लेकिन हमारी दृष्टि माला के मोतियों की सुंदरता तक ही रह जाती है, सूत को अनुभव का करते हैं। और यही सूत की अनुभूति ही मेरी चैतन्यता की अनुभूति है। इसे फिर मैं किसी भी रूप में अनुभव करूं। कहने को आप मुझसे थोड़ा दूर बैठे हैं सॉरी, लेकिन फिर भी मैं और आप जुड़े हुए हैं इस आकाश से, इस स्पेस से। अक्सर रोशो कहते हैं, जो वाइट रोब कराते हैं, फील द मदर्स वूम्ब एज एग्जिस्टेंस। जैसे एक मां बच्चे को धारण करती है, ऐसे ही पूरे अस्तित्व ने हम सबको धारण किया हुआ है। और हमारे बाहर ही नहीं, हमारे चारों तरफ ही नहीं, हमारे भीतर और बाहर वो सिर्फ एक ही है जिससे हम जुड़े हुए हैं। और वही सत्य की अनुभूति है। किस तरह से सत्य की अनुभूति करोगे? माध्यम कौन सा बनाओगे? ये वननेस विद द एग्जिस्टेंस, ये एकात्मीयता, एकत्व, यही तो सत्य है। और उसे अनुभव करने की विधियां अलग अलग हैं, चाहे उसे आत्मज्ञान कहो, चाहे ब्रह्म ज्ञान कहो, चाहे निर्वाण कहो। इस कार्यक्रम में हम अपने फैलाव को अनुभव कर रहे हैं, अपनी विराटता को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन क्या मेरी विराटता मुझसे या आपसे अलग हो सकती है? क्या मेरी विराटता बस आपके चारों तरफ ही होगी, आपके भीतर नहीं होगी? ये आप ही की क्यों, प्रकृति के भीतर नहीं होगी, जीव जंतु पशुओं के भीतर नहीं होगी? इस जगत में जो भी है वो सब मेरी विराटता में ऐसे ही आता है। जैसे मैं कहता हूं, इस प्रभु ने, इस अस्तित्व ने हम सबको धारण किया हुआ है, क्योंकि हमारे भीतर और हमारे बाहर सब जगह से वो बहते हैं। और जिस समय मुझे मेरी जीवन शैली में इस तरह की अनुभूतियां होने लगी कि फिर सामने वाला मित्र है शत्रु, ये शब्द भी निरर्थक हो जाते हैं। सामने वाला मुझे प्रेम करता है, मुझसे घृणा, ये बचता ही कहां है? इसलिए अहम ब्रह्मास्मि को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ना जान लेना, सिर्फ और सिर्फ अनुभूतियां ना जान लेना। अहम ब्रह्मास्मि एक जीवन जीने का तरीका है। और जिस जीवन में प्रेम, आनंद, करुणा स्वयं से उपज जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जब मैं और आप एक ही हैं तो प्रेम कहां होगा? प्रेम करने की आवश्यकता होगी कहां? लेकिन हमारी जीवन शैली हमेशा खंड खंड जीने की है। मैंने हर चीज को खंडित किया जब तक सत्य को नहीं जाना। हर रिश्ते को भी खंडित किया, हर व्यक्ति को भी खंडित किया, अपने भीतर भी स्वयं को खंडित किया, अलग अलग रूपों में। एक मन मेरा कुछ कहता है, दूसरा मन मेरा कुछ कहता है, मुझे ही तोड़ देता है। एक पल में मैं कुछ होता हूं, दूसरी पल में मैं कुछ होता हूं। एक पल में मैं प्रेम में जीता हूं, दूसरे पल में घृणा आती है। एक पल में मेरे भीतर करुणा उपजती है, दूसरे पल में मैं संवेदनशीलता खो देता हूं। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं वो भी मुझ में है, और जो तोड़ रहा है वो भी मुझ में है। ये तोड़ने वाला मन मुझे खंड खंड में तोड़ देता है, और ये जोड़ने वाली चैतन्यता मुझे स्वयं के भीतर ही जोड़ देती है। इसलिए मैं कभी कैसा और कभी कैसा हो जाता हूं। लेकिन इस सत्य की अनुभूति
मुझे समानार्थक रख सकती है, मुझे एक रख सकती है, मुझे एक बनाकर जी सकती है। मैं उस एकत्व के साथ जी सकता हूँ। इसीलिए ना केवल मैं इसको ज्ञान कहता हूँ और ना अनुभूति। इतने लोग हुए जिन्होंने अनुभूतियों तक जाना अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन जीवन में कोई रूपांतरण घटित नहीं हो सका। तो दो कौड़ी के हो गए अनुभव। इसलिए प्यारे मित्रों, इन जिन दिनों को, चाहे सत्र में चाहे सत्र के बाद, इस प्रकृति के साथ सबसे पहले अपने आप को एक आत्मीयता के साथ अनुभव करो। क्योंकि मनुष्यों के साथ फिर थोड़ी कठिनता हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उनके व्यवहार हमारे मन को, हमारे भीतर जाके प्रभावित करते हैं। लेकिन ये प्रकृति, ये नेचर जो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक दृष्टि के साथ हमारे साथ है, सकारात्मक रूप के साथ हमारे साथ है। तो प्रकृति से शुरू करते हुए इसे संसार में जीव जंतु मनुष्य सब तक फैला दो। क्योंकि पतंजलि ने धारणा को ध्यान से पहले रखा, और अगर इस धारणा के साथ भी मैं जीने लगूं कि सब कुछ तो एक है, हम सब तो एक हैं, तो मैं अनुभूतियों के ऊपर भी निर्भर नहीं करूंगा। धारणा से शुरू करके ध्यान, जहां मैं अपनी वास्तविकता को जानूंगा, और ध्यान के बाद समाधि, जहां मैं अपने आप को ब्रह्म के रूप में अनुभव करूंगा। और यही मार्ग मुझे स्वयं के भीतर भी पूर्ण करता है, और मेरे आसपास जो भी है सब पूर्ण ही नजर आता है।